प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, प्यास थी इज्जत और बराबरी की। जन्म के साथ ही भेदभाव लिख दिया गया था। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने करोड़ों लोगों को न्याय और सम्मान का अधिकार दिया। ये कहानी है इंसानियत और समानता के प्रतीक भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, और माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से आते थे, जिसे उस समय अनटचेबल माना जाता था। इसी वजह से ही उन्हें बचपन से ही कठिन भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उन्हें अलग बिठाया जाता था और पानी पीने के लिए भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है अपनी बुक वेटिंग फॉर अ वीजा में, नो फ्यूल नो वाटर। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 1907 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की, जो उस समय एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। 1913 में वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि हासिल की। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना उस समय किसी भी भारतीय के लिए असाधारण बात थी। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन समाज के शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 1927 में उन्होंने महासत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। ये आंदोलन सामाजिक समानता के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन भी किया, जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक बना। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के अधिकारों की वकालत की। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध और भूख हड़ताल के बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना एक्ट हुआ। इस समझौते के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह दलितों के लिए रिजर्व सीट का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब देश के सामने चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फर्टर्निटी, भाईचारा को मूल आधार बनाया गया। उन्होंने आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर पर पूरी तरह समाप्त कर दिया, जो उनके जीवन के संघर्ष का सबसे बड़ा जवाब था। आज़ादी के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति और समान अधिकार मिल सके। लेकिन इस बिल को समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला दिखाता है कि उनके लिए सत्ता नहीं, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। उनकी प्रसिद्ध किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट ने समाज के सामने जाति व्यवस्था की सच्चाई रख दी। उन्होंने साफ कहा, कास्ट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से हो। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि सम्मान और समानता की ओर एक क्रांति थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा,
मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके इस एक कदम ने पूरे देश में एक नई सोच को जन्म दिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा ध्यान एक ऐसे समाज के निर्माण पर लगाया जहां समानता सिर्फ कानून में नहीं बल्कि जीवन में भी दिखे। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखनी शुरू की, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को सरल भाषा में समझाया। ये किताब सिर्फ धर्म की नहीं थी बल्कि जीवन जीने का एक नया रास्ता था। फिर आया वो दिन 6 दिसंबर 1956। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये एक ऐसे विचार की शुरुआत थी जो आज भी जिंदा है। उनके जाने के बाद लाखों लोग मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचे, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरा देश शोक में था, लेकिन उनके विचार और संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो गए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के कारण हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला है। उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया था वह आज भी शिक्षा, समानता और न्याय के रूप में जारी है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उनके विचार एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं है, ये एक सोच है, एक आवाज है जो आज भी हर उस इंसान के लिए खड़ी है जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहा है। जिस समाज ने उन्हें कभी छूने का अधिकार नहीं दिया, उसी समाज को उन्होंने बराबरी और सम्मान का पाठ पढ़ाया। और शायद इसीलिए उनका सफ़र सिर्फ इतिहास नहीं है, एक जिम्मेदारी है हम सब के लिए। और सवाल आज भी वही है, क्या हम वैसा भारत बना पाए जैसा उन्होंने सोचा था? अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ हर ड्राइंग के साथ एक कहानी होती है। मैं हूँ राहुल और ये है राहुल आर्टिस्ट। अगली कहानी, अगली ड्राइंग बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हाइप और शेयर भी कर देना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट ड्राइंग हम किसकी बनाएं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।